Good morning, everybody. Today we will discuss about the capacitor. Capacitor is a very good device, and it is generally asked in every electrical devices, and it start from the class 12th. यहाँ आज हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसे 12th क्लास में पढ़ते हैं, और ये सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर आपका इलेक्ट्रिकल जितने भी डिवाइसेस रहती हैं ज़्यादातर उसमें कैपेसिटर रहता है। इसे आज हम पढ़ेंगे। कैपेसिटर जो है एक ऐसी डिवाइस है, जैसे यहाँ आपने नज़र आ रहा है, दो प्लेट है, और ये जो है डायरेक्शन, ये जो रिप्रेजेंटेशन है कैपेसिटर की, ये है फिक्स्ड वेरिएबल की, और ये जो है ये है वेरिएबल कैपेसिटर की। अब ये कैपेसिटर इज़ अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी। यहाँ पर आप दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, और इसमें क्या होती है आपके, हम इंसुलेटेड मटेरियल डालते हैं। वो कोई भी हो सकता है, जैसे ग्लास, सनमाइका, पेपर एक्सेट्रा। ये फिक्स्ड होती है, यानी जो कंडेंसर आपका कैपेसिटर आएगा वो उससे फिक्स वैल्यू की आएगी, और इसमें अलग होगी। इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फॉर अ गिवन कैपेसिटर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस between the two capacitor. That means Q is directly proportional to V. अगर इसमें आप पोटेंशियल लगा रहे हैं तो चार्ज प्रोपोर्शनल होगा, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम काटेंगे, रिमूव करेंगे, तो C आ जाएगा, दैट इज़ योर कैपेसिटर CV, और C इज इक्वल टू Q अपॉन V. Q is the charge, V is the potential difference. Basically what it said that Q is proportional to the charge is proportional to the potential difference in a given capacitor, and when we remove this proportionality sign, C will come, that is C is equal to Q upon V. And this is the capacitor symbols, and its unit is in Faraday. So now we are considering some problem regarding this. Before using the problems, we have to understand the first parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. So what is a parallel plate capacitor? Is a simple device and most widely used as a capacitor is the parallel plate capacitor, and it is consists of two large plates. These are the two large plates, and separated by some insulating material between them. So let A is the area of the each plate, D is the distance, this is the area of each plate. Suppose this is like this, I'm showing, but if I turn it in a vertical, in a horizontal, इस तरीके से प्लेट ऐसे होगी, मगर हम ऐसे रखी हुई ये प्लेट, और ऐसे अगर हम इसे रोट करेंगे तो जो प्लेट है, जैसे मेरा हैंड नज़र आ रहा है आपको, ये एक प्लेट है, इसका एरिया जो है, सपोज ए है, ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट, area of each plate, and D is the distance between plates, rho is the uniform charge density on two plates, uniform charge density
ऑन ईच प्लेट। अगर ये प्लेट डिफ़र हो जाए अलग अलग तो इनकी रो भी चेंज हो जाएगा और ये फॉर्मूला थोड़ा और मॉडिफाइड हो जाएगा। तो दैट विल बी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस रो ए। और आप अगर इसे पैरेलल प्लेट बनाएं ऐसे आप करके, जो E प्रोड्यूस होगा हमें दैट विल बी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता होता है दैट इज इन द आउटर रीजन ऑफ द अपर प्लेट एंड बिलो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज इज कैंसिल आउट। यहाँ से और ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बीच में रहेगा। सो द नेट फील्ड इज ज़ीरो एंड E इज इक्वल टू रो टू एप्सिलॉन नॉट माइनस रो E एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? दैट मीन्स कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी स्पेस में उसे दिखाते हैं, नंबर ऑफ लाइन दैट पासिंग थ्रू द स्पेस इसे बोलते हैं। सो इनर में जो है वो हमारा क्या आएगा, ये था आउटर के लिए, आउटर प्लेट्स। फॉर inner plates E is equal to rho 2 epsilon naught plus rho 2 epsilon naught. This epsilon naught that will be equal to rho upon epsilon naught, that is rho is equal to epsilon naught। इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। दिस इज epsilon naught। रो इज द चार्ज डेंसिटी और epsilon naught यानी कि जितना वो जितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो सकती हैं स्पेस में उसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर रिलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स difference between the two plates and E is related, that is V. E is the electric field D is the distance between the plate, then V is equal to ED और E हमको मालूम है दैट इज़ V इज इक्वल टू जो हमने अभी पिछला करा था दैट यहाँ पर दिखाएंगे आप रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द E। तो इसकी वैल्यू देखेंगे हम इधर, तो जो हमारी वैल्यू आई है this will be equal to rho d epsilon naught times। और कैपेसिटर जो है that will be equal to C is equal to Q upon V। This is the second equation। फर्स्ट equation मैंने पहले लिखा था। This is the first equation, then this is the second equation, this is the third equation, now fourth equation। this is putting this value कैपेसिटर के फॉर्म में आ जाएगा हमारा, that means रो ये आ जाएगा Q अपॉन रो D एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और Q की वैल्यू हमें मालूम होती है Q इज इक्वल टू रो E होती है।
फिफ्थ इक्वेशन, दिस सिक्स्थ इक्वेशन, इसकी वैल्यू इसमें पुट करी हमने तो हमारा आएगा C इज इक्वल टू रो ए रो डी और एप्सिलॉन ऊपर चले गए, एप्सिलॉन नॉट रो से रो कैंसिल, ये वैल्यू आ रही है हमें C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन टाइम्स अपॉन डी, यानी कि A is the area, rho is the epsilon, this is the epsilon times upon D is the capacitor। और आज के लिए इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स एक फ़ौरन मिलते रहें और आसानी से फिज़िक्स समझने वाले वीडियोस उनको मिलते रहें। थैंक यू।